जय सिया राम। जीवन मुक्त ब्रह्मा पर चरित सुनहि तजी ध्यान। जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही पाषाण। सनकादिक मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मानिष्ठ पुरुष भी ध्यान ब्रह्म समाधि छोड़कर श्री राम जी के चरित्र सुनते हैं। यह जानकर भी जो श्री हरि की कथा से प्रेम नहीं करते, उनके हृदय सचमुच ही पत्थर के समान है। एक बार रघुनाथ बोलाए, गुरदिजपुर वासी सब आए। बैठे गुरु मुनि अर द्विज सज्जन, बोले वचन भगत भव भंजन। एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी, ब्राह्मण और अन्य सब नगरवासी सभा में आए। जब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथा योग्य बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री राम जी वचन बोले। सुनहु सकल पुरजन मम बानी, कहूँ न कछु ममता उर आनी। नहीं अनीति नहीं कुछ प्रभुताई, सुनहु करहूँ जो तुम्हें सोहाई। हे समस्त नगरवासियों, मेरी बात सुनिए। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ, ना अनीति की बात कहता हूँ और ना इसमें कुछ प्रभुता ही है। इसलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बातों को सुन लो और फिर यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार करो। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जौ अनीति कछु भासौ भाई, तौ मोहि बर जहूँ भय विसराई। वही मेरा सेवक है और वही प्रियतम है जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूँ तो भय बुलाकर बेखटखट के मुझे रोक देना। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि पर लोक समारा। बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, कठिनता से मिलता है। यह साधना का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक ना बना लिया, सो परत्र दुख पाई, सिर धुनि धुनि पछताई। कालहि कर्महि ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। वह परलोक में दुख पाता है और सिर पीट पीट कर पछताता है तथा अपना दोष न समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत सुखदाई। नर तनु पाई विषय मन देहि, पलटहि सुधा ते 60 विष लेहि। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या है, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष लेते हैं। ताहि कबहु फल कहे न कोई, गुंजा ग्रहे परसि मन खोई। आकर 4,84,00,000, जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। जो पारसमणि को खोकर बदले में घुंघची ले लेता है, उसको कभी कोई भला बुद्धिमान नहीं कहता। यह अविनाशी जीव अंडज, स्वदेश, जरायुज और उद्विज 4 खानों और 84 लाख योनियों
में चक्कर लगाता रहता है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहु करि करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेत सनेहि। माया की प्रेरणा से काल कर्म स्वभाव और गुण से घिरा हुआ, इनके वश में हुआ, यह सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी बिरले ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर देते हैं। नर तनु भव बारिधि कहु बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। कर्णाधार सद्गुर दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। यह मनुष्य शरीर भव सागर से तारने के लिए जहाज है, मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सद्गुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार हैं। इस प्रकार दुर्लभ कठिनता से मिलने वाले साधन सुलभ होकर भगवत कृपा से सहज ही उसे प्राप्त हो गए हैं। जौ न तरे भव सागर, नर समाज असी पाई। सोकृत निंदक मंदमती, आत्मा हन गति जाई। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर विभव सागर से न तरे, वह कृतघ्न और मंद बुद्धि है और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। जय सिया राम, जय सिया राम।